नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो के अंदर। देखिए, जिस तरीके से पिछले महीने एनएफओ की बरसात हो रखी थी, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, ना जाने क्या-क्या लॉन्च हो रखा था, इसी तरह इस महीने भी ना आपको एनएफओ की बरसात देखने को मिलने वाली है। 15-20 एनएफओ आने वाले हैं और आज जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो आ रहा है ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। उसका नाम है ग्रो मल्टी एसेट ओमनी एफओएफ। अब आप कहेंगे भाई ये मल्टी एसेट तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ओमनी एफओएफ क्या है? तो देखिए, आप वीडियो से देखिए, समझिए, आपको पूरी की पूरी जो कहानी है ना, वो समझ में आ जाएगी। ये एक्चुअल में फंड है क्या और कैसे काम करता है, कब लॉन्च हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण गोला और स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, उसको यार थोड़ा सा सुगम बनाऊं और थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। बस इसके अलावा मैं और कोई कोशिश नहीं कर रहा दोस्तों। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और उसके बाद थोड़ा-सा डिटेल में बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, इस एनएफओ के बारे में। पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस इस फंड को लेकर, किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। म्यूचुअल फंड का नाम मैंने आपको बताया था, फिर से आप देख लीजिए, ग्रो मल्टी एसेट ओमनी एफओएफ। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड है। कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको नहीं पता मल्टी असेट एलोकेशन क्या होता है, तो आप वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। 3 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च होने वाला है। परसों लॉन्च होगा और दिसंबर 17 तक, मतलब 14-15 दिन के लिए ये चालू रहेगा। 10 रुपए पर इसका एनएवी रहने वाला है। 10 रुपए का इसका 1 यूनिट अलॉटमेंट होगा। इसके अलावा एग्जिट लोड इसके अंदर अभी तक तो पता नहीं है भाई। हो सकता है इसके अंदर एग्जिट लोड हो ही ना, या होगा तो बिल्कुल ना के बराबर। 25%, 0.25%, 0.30%, वो भी 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, बस मैक्स टू मैक्स। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई आने पे जाने पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। एक्सपेंसिव रेशियो भी इसके काफी कम होने वाले हैं, लेकिन एक्सपेंसिव रेशियो का जो क्लैरिफिकेशन है वो होगा इसके लॉन्चिंग होने के बाद। साथ में ये एक ना फंड ऑफ फंड है। इसकी जो कैटेगरी है, एक्चुअल में म्यूचुअल फंड तो है ये, और ये मल्टी एसेट फंड भी है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है ये एक एफओएफ है, फंड ऑफ फंड्स। और 500 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन जो है इसकी, वो चालू हो रही है, और 500 रुपए से एसआईपी वगैरह भी इसमें शुरू होगी। और रिस्क लेवल है इसका भाई वेरी हाई। और पारस मतालिया जी इसके फंड मैनेजर है। ये इसके बेसिक डिटेल है इस एनएफओ की, जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। अब बताता हूँ कि एक्चुअल में ये फंड जो है क्या, आपको पता लग जाएगा। देखो, मल्टी असेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, मल्टी असेट, असेट का मतलब क्या है? अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको असेट का मतलब अच्छे से पता होगा। देखिए, असेट का मतलब ऐसा होता है कि भाई, आपके पास, अगर हम कॉमर्स की भाषा में बात करेंगे, तो अगर आपके पास कोई आपकी चीज है, संपत्ति है, तो भैया वो आपके असेट कहलाती है। आपके पास कंपनी है, कंपनी के पास, कंपनी में आपके पास मशीनरी है, आपके पास घर है, या आपके पास कंपनी है, ठीक है। उसके अंदर पूरी की पूरी जो चीजें हैं, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारी की सारी कंपनी के असेट्स कहलाती हैं। मतलब ऐसी चीजें जो कि आपके पास स्थायी तौर पर अवेलेबल हैं। लेकिन लेकिन जो म्यूचुअल फंड की दुनिया होती है ना, इसके अंदर भैया असेट का मतलब ये नहीं होता। इसके अंदर असेट का मतलब ये होता है कि एक आपका जो असेट क्लास हो गया वो इक्विटी हो गया। एक असेट क्लासेस में होता है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डेट कैटेगरी हो गई। मतलब अलग अलग कैटेगरी जो होती है ना, उनके अंदर अगर फंड की एलोकेशन जा रही है, वो तो आपकी असेट क्लास अलग अलग चली जाती है। जैसे रियल एस्टेट बिल्कुल असेट्स है, अलग असेट्स हैं। संपत्ति हो गई भाई, एक तरफ गोल्ड हो गया, बिल्कुल अलग है। सिल्वर हो गया, बिल्कुल अलग है। ठीक। इसके अलावा आपका इक्विटी वाला पोर्शन है, बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग असेट क्लास रहती है। तो और एक ही फंड के अंदर अगर सारी की सारी अलग अलग असेट क्लास का आपको एक्सपोजर मिले, तो वो मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड कहलाता है। तो ये इसी तरीके का फंड है। आप इसमें देखिए, फंड का ऑब्जेक्टिव क्लियर लिखा है कि इसका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भैया अच्छे रिटर्न्स बना के देना इन्वेस्टर को। और इसके अंदर इसका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होने वाला है। इसके अंदर इक्विटी, ठीक है, इक्विटी का मतलब स्टॉक्स। डेट कैटेगरी, डेट कैटेगरी मतलब हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वो सब हो गया।
गोल्ड, सिल्वर ईटीएफ्स, इसके अंदर ये शामिल रहेंगे। और हो सकता है जो रियल एस्टेट वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके जो REITs होते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो भी शामिल हो इसके पोर्टफोलियो में, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई इस तरीके का इसका पूरा का पूरा क्या होने वाला है, पोर्टफोलियो होने वाला है इस फंड का। तो ये भैया इस फंड का, अब इसमें रिटर्न्स कितने निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो फंड लॉन्च होने के बाद जब 6-7 महीने साल भर हो जाएगा, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। उससे पहले कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको एक ही, मतलब जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं, उसके अंदर एक ही फंड के अंदर मल्टीपल एक्सपोजर मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छी हो जाती है अलग अलग एसेट क्लास के अंदर। तो भाई ये कहानी है। अब बात करेंगे ये फंड ऑफ फंड्स क्या है। फंड ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि इस फंड के अंदर जो दूसरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है, उनके यूनिट शामिल करे जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, उनके यूनिट इसके अंदर शामिल करे जाएंगे। ये है, ईटीएफ्स भी ले सकते हैं ये, और म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं। ये फंड मैनेजर के ऊपर एएमसी का डिसीजन रहेगा। चलिए, छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है ना, 2026 आ रहा है, पोर्टफोलियो को चेक कराना, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। उसके लिए चार्जेस है 999 रुपये, आपको करवाना है। आपको एप्लीकेशन आप अपनी डाल सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद।